आज बात करते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो फाइनेंस की दुनिया में हलचल मचा रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ बदल रही है। एक तरफ तो ये जबरदस्त मौके बना रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए और छिपे हुए खतरे भी ला रही है। तो चलिए आज इसी दोधारी तलवार को जरा करीब से समझते हैं। और ये बात इस बदलाव की गहराई को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। देखिए, एआई सिर्फ बाजार पर असर नहीं डाल रहा, वो तो इसके काम करने के पूरे तौर तरीके को ही बदल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा कुछ समय का असर नहीं है, बल्कि एक परमानेंट बदलाव है जो दुनिया भर के बाजारों की नींव तक को हिला रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन के अंदर के भूतों की, मतलब एआई के उस डार्क साइड की, जहां हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग से जुड़े उन सिस्टमैटिक रिस्क को देखेंगे जो अक्सर नजर नहीं आते। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, फ्लैश क्रैश। अब ये क्या होता है? ये वो सिचुएशन है जब बहुत ही कम समय में, पलक झपकते ही सिक्योरिटीज की कीमतें एकदम से गिर जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से वापस ऊपर भी आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी इंसान की गलती से नहीं होता, ये तो पूरी तरह से ऑटोमेटेड बाजार का एक साइड इफेक्ट है। तो सवाल उठता है कि खतरा कितना असली है। आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2010 का मशहूर फ्लैश क्रैश। उस दौरान डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर करीब 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया था। सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि ये चीजें कितनी अचानक और कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और यहीं से एक और भी गहरा सवाल सामने आता है, क्या एक दूसरे से मुकाबला करने वाले एल्गोरिथम बिना किसी इंसानी ऑर्डर के आपस में ही साठगांठ कर सकते हैं? ये सवाल हमें एल्गोरिथम ट्रेडिंग के एक और छुपे हुए लेकिन बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे कहते हैं इमर्जेंट एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। होता क्या है कि ये सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम एक दूसरे के एक्शन को देखते हैं, सीखते हैं और फिर बिना किसी इंसानी समझौते के ही कीमतें बढ़ाने जैसे काम करने लगते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो मौजूदा कानून हैं वो तो मिली भगत के लिए एक साफ साफ एग्रीमेंट मांगते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ब्लैक बॉक्स को क्रैक करना। सवाल ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, और इसका जवाब छिपा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तलाश में। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ये तब होती है जब एआई कोई फैसला लेता है, लेकिन वो फैसला कैसे लिया गया ये इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर होता है। अब जरा सोचिए, जब अरबों डॉलर्स दांव पर लगे हो और हमें यही ना पता हो कि कोई फैसला क्यों लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ना? और ये जवाबदेही तय करने में भी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक्सप्लेनेबल एआई या XAI। ये एक नई और उभरती हुई फील्ड है जिसका काम एआई सिस्टम के फैसलों को ट्रांसपेरेंट और समझने लायक बनाना है। आप इसे इंसान और मशीन की इंटेलिजेंस के बीच एक कॉग्निटिव ब्रिज की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो हमें यह जानने में मदद करता है कि एआई किसी नतीजे पर आखिर पहुंचा कैसे। तो सवाल यह है कि दुनिया इस चैलेंज से निपट कैसे रही है। देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही दो अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। अमेरिका का फोकस है कि जो मौजूदा नियम हैं उन्हीं को एआई पर भी लागू किया जाए। ये तरीका फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन इसमें रेगुलेटरी गैप्स रह जाने का खतरा है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट रिस्क पर आधारित है। उनका मकसद है भरोसेमंद एआई बनाना, लेकिन इससे कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ काफी बढ़ सकता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत दिलचस्प हिस्से पर, इंसान और एआई की पार्टनरशिप। अक्सर ये डर बना रहता है कि एआई हम इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, हमारी जगह ले लेगा। लेकिन क्या हो अगर भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं बल्कि ऑगमेंटेशन का हो? मतलब एआई हमारी जगह ना ले बल्कि हमारी ताकत को और बढ़ा दे। देखिए, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। एआई की बात करें तो स्पीड और डेटा एनालिसिस में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो एक सेकंड में लाखों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हम अचानक आई किसी नई सिचुएशन से निपटने में या फिर उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में बेहतर हैं जो डेटा में नहीं दिखता। असल बात तो यह है कि अकेले कोई भी परफेक्ट नहीं है। और मजे की बात यह है कि डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। जब इंसान और एआई मिलकर काम करते हैं, जिसे हम ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस कहते हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सीधे सीधे 34% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये साफ है कि ह्यूमन इन द लूप मॉडल सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि इससे रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। तो अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, एक हाइब्रिड भविष्य का निर्माण। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत भविष्य के लिए हमारा रोडमैप कैसा दिखना चाहिए? चलिए कुछ साफ सिफारिशों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए, उनके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक हाइब्रिड ह्यूमन एआई मॉडल को अपनाना। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक्सप्लेनेबल एआई में इन्वेस्ट करना। और तीसरी, अपनी टीम को उन क्रिएटिव और एथिकल स्किल्स में ट्रेन करना जिनकी नकल मशीनें नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह रेगुलेटर्स यानी कि नीति बनाने वालों के लिए भी एक मैसेज है। एक ऐसा फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदल सके। जो हाई रिस्क एआई सिस्टम्स हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी को जरूरी बनाइए। और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल लेवल पर सहयोग को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स और एआई ये दोनों ही ग्लोबल हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे मशीनें और ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, क्या हम इंसान उन्हें संभालने के लिए काफी समझदार बन पाएंगे? ये सवाल एआई रेवोल्यूशन के सबसे बड़े चैलेंज को सामने रखता है। एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि इंसानी भी है।
तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर और भी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।